रहे हो, लेकिन तुम क्यों डूब के मर जाते हो? वो मछली भी उसी समुद्र रूपी संसार में रह रही है, लेकिन वो तैर कर पार होती रहती है, अपने प्रयोजन की सिद्धि करती रहती है। और हम उसी संसार में रह रहे हैं, संबंधों के सागर में रह रहे हैं, लेकिन हम डूब के मर रहे हैं। एक त्रियंच में भी कितनी बुद्धिमानी है, और हम जैसे ज्ञानी, हम जैसे पंचेंद्रिय जीव में इतना विचार नहीं आता कि ये संसार रूपी सागर में हमें कैसे प्रयोजन की सिद्धियां कर। हम बस स्वार्थ के वशीभूत होकर डूबते रहते हैं। वो फिर कहते हैं कि संसार में डूब गए। अरे इतने ज्ञानी जीव रह रहे हैं, फिर भी डूब नहीं रहे हैं। वो भी तैर कर पार ही तो हो रहे हैं, लेकिन हमने कभी उनसे ये सीख ली नहीं है कि उन्होंने संसार रूपी सागर में रहकर भी तैर कर पार कैसे हुए। हमें तो बस ऐसा लगा कि अरे वाह, हमें तो संसार मिल गया, अब तो बस इसी में रहना है, बस सुई, डूब के मर गए। क्योंकि तैरने की कला नहीं सीखी थी ना। तैरने की कला सीख लेते ना तो शायद पार होने का विचार करते, लेकिन तुमने तो सोचा अरे बस हमें तो संसार सागर मिल गया, अब तो बहुत है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति इतना ज्यादा मोह में फंसा हुआ है, ममत्व में फंसा हुआ है कि उसे तैरना ही नहीं सीखना, बस डूब के मरने में ही आनंद आ रहा है। असत्य का जीवन जीते जीते उसे ये लग ही नहीं रहा है कि मुझे सत्य भी प्राप्त करना है। उस असत्य के जीवन में ही सुख ढूंढ रहा है। अब विचार करो कि असत्य के जीवन से कभी सुख प्राप्ति होगी? जब तक जो जिनेंद्र देव ने शाश्वत सत्य की उपमाएं बताई है, उन सत्य को नहीं समझोगे। सत्य मतलब क्या? कि जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार पर, द्रव्य और पर्याय के आधार पर उसका व्यवहार निभाओ, तब तुम समझो जाओगे कि सत्य पालन कर रहे हो। लेकिन ना तो तुम्हारे जीवन में किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी संबंध, किसी सहयोग के प्रति यथार्थ स्वरूप पता है, और ना ही उस स्वरूप के आधार पर तुम्हें उनसे द्रव्य और पर्याय रूप में प्रयोजन सिद्ध करने का ज्ञान है। तो अब बताओ कैसे सत्य को प्राप्त करो? और फिर कहते हो कि नहीं हम तो सत्य बोलते हैं। तो वचन संबंधी बोलने को सत्य नहीं कह रहे हैं। स्वरूप संबंधी जो सत्य है उसको, उसकी प्रतीति, उसका आभास, उसका अनुभव प्राप्त होने को सत्य कहा है। अब तुम्हें यदि सच का स्वरूप ज्ञान में हो जाए तो तुम वचन से भी तो वैसे ही बोलोगे ना। अब तुम्हें अंतरंग में तो प्रतीति है नहीं सत्य की, और वचन से तुम कुछ भी बोलते रहो तो क्या फायदा? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन के अंतरंग में जो जिनेंद्र देव ने यथार्थ स्वरूप सत्य के पदार्थों के संयोगों के संबंधों के बताए हैं, उन पे बारंबार चिंतन करें और व्यवहार में विचार करें कि हमें मौन होकर साधना ज्यादा करनी है। बोलने के लिए परनिंदा संबंधी वचनों को ना बोलें, तो जीवन में मिठास और माधुर्यता बनी रहे। क्योंकि ध्यान रखना, जितना तुम्हारे अंतरंग में पर निंदा संबंधी विचार चलेंगे जी, उतना ही तुम ज्ञानी और बुढ़ी जनों की ज्ञानी और बुढ़ी जनों के कृपा के पात्रों से हट जाओगे, उनकी द्वेष के पात्र बनोगे, उनकी हीनादिकता के पात्र बनोगे। ये विचार करके अपने अंतरंग में रखना। यदि तुम्हें ज्ञानी जीवों के स्नेह के पात्र बनना है तो सबसे पहले निंदा संबंधी विचारों का अभाव करना है। जिस दिन निंदा संबंधी विचारों का अभाव करोगे, ज्ञानी जीव तुम्हें अपने आप अपने पास बुलाएंगे। जितना तुम्हारे अंतरंग में निंदा संबंधी विचार रहेगा, उतना गुणीजन ज्ञानीजन तुम्हें हीनादिकता से देखेंगे और तुम्हारी संगति से दूर रहेंगे। इसलिए उनकी संगति मिलने के लिए सबसे पहले
उनकी अच्छाई करो, प्रशंसा करो, ये नहीं कहा, जी लेकिन निंदा करना बंद कर दो। नियम से तुम्हारे लिए जनों की और ज्ञानी जीवों की संगतियां मिलना अपने आप हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि निंदा संबंधी विचार जिसके अंतरंग में चलते हैं, जाति का उदय अपने आप शुरू हो जाता है कि गुणों की संगति करने वाले गुणीजनों की संगतियां उसे अपने आप दुर्लभ हो जाती है। इसलिए निंदा संबंधी दोष महान दोष का कारण है, जो तुम्हारे जीवन में गुणों का अभाव कर देगा और कभी भी जीवन में तुम्हारे लिए उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होने नहीं देगा। इसलिए निंदा संबंधी दोष से हमेशा बचना चाहिए। जी जी, इसी पर से चर्चा कल करेंगे। जी जी, जय जय